ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते वे हरिहंतादि महान हरि मंगल करो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल ज्ञानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 241। तथा कितने ही जीव सबसे नीचे का पैराग्राफ है, ग्रंथ ले लो। तथा कितने ही जीव ये रखा वो दे रहे। तथा कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं है, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं लगता, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। देखो कितना गजब का पैराग्राफ है ये, क्या लिखा है टोडामल जी साहब ने। कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, ठीक है ना। कितने ही जीव ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, निर्वृत्ति ले लेते हैं, अणुव्रत आदि ले लेते हैं, ब्रह्मचारी का व्रत ले लेते हैं, और कई जीव संयम धारण करके मुनीद अवस्था धारण कर लेते हैं, नग्न दिगंबर साधु हो जाते हैं। और सुनो क्या लिखते हैं, ऐसा करने के बाद यथार्थ आचरण करते हैं। यथार्थ आचरण माने जो जैसी क्रिया उस पद में होनी चाहिए, एक ब्रह्मचारी को जैसा आचरण पालना चाहिए वैसा ही आचरण पालते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं लगाते। मुनिराज को जैसा होना चाहिए, 28 मूल गुणों का जैसा पालन करना चाहिए वैसा ही पालन करते हैं। देखो क्या गजब लिखा, आचरण करते हैं। और आचरण ही नहीं करते, खाली क्रियाकांड ही नहीं करते, आचरण के अनुसार ही परिणाम भी हैं। परिणाम है माने कसाई की मंदता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से तो क्रिया पाल रहे हैं बढ़िया और अंदर खाने पीने के परिणाम है, उपवास तो कर रखा है और अंदर खाने के भाव चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। टोडामल जी कह रहे हैं, टोडामल जी कह रहे हैं अंदर खाने का भाव भी नहीं है और उपवास भी कर रखा है। देखो कोई मायाचारी लोभादिक का अभिप्राय नहीं है, कोई मायाचारी का भाव नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई है ना धर्मशाला नहीं बनवा रहे, किसी प्रकार के छल कपट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई पैसे इकट्ठा नहीं करा रहे, ख्याल में है ना। अभिप्राय नहीं है, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते। अब यहाँ गलती हो गई, यहाँ तो हो ही रही है। अब इसमें गलती क्या हो गई कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो मोक्ष का साधन कर रहे हैं, हम तो मुनि बन गए, हमारे कोई परिणाम तो खोटे हैं नहीं, हमारे तो परिणाम निर्मल हैं, तो हम तो मोक्ष जाएंगे। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, उन्हें धर्म जानते हैं और उन्हें धर्म का साधन मानते हैं, मोक्ष का साधन मानते हैं।
और सुनो, स्वर्ग आदि की भोगों की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आचरण पाल कर मुनि बनकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, अंदर तो मोक्ष ही जाना चाहते हैं। ये कल अपन लिया था ये चर्चा कि अपन जिस आचरण के लिए इतने परेशान बात करते हैं या उस आचरण का अहंकार करते हैं, वर्तमान में तो अधिकतर जीवों का आचरण भी यथार्थ नहीं है और परिणाम भी अत्यंत खोटे हैं। ख्याल में है ना? और उन जीवों की, जिन जीवों के परिणाम भी अच्छे हैं, आचरण भी सम्यक है, यथार्थ है, वे जीव भी तत्व ज्ञान नहीं होता तो मोक्ष मार्ग को प्रकट नहीं कर पाते। और जो जीव तत्व ज्ञान तो छोड़ो, क्रिया में ही दोष लगा रहे, परिणाम ही खोटे हैं, बाहर से भले ही धर्मात्मा दिख रहे हैं, ऐसे जीवों के क्या होगा? देखो, किन्हीं को स्वर्गाधिक भोगों की भी वांछा नहीं है, रखते, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ। अब ऐसा जीव आपको वर्तमान में कोई दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा भी आपको मिल जाए ना तो आप पैर पकड़ के पी लो, जबकि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो कोई वो ऐसा नहीं है कि चलो सब सम्यक दृष्टि है। वो ऐसा जीव भी वर्तमान में मिलना मुश्किल है कि यथार्थ आचरण पाले और परिणाम की निर्मलता हो। वर्तमान में तो ऐसे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हैं, ऐसे महाराज हैं कि क्रियाएं भी बिल्कुल विपरीत पाल रहे हैं, बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं, ख्याल में है ना, खूब विधि विधान करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, भोजन में अति लोलुपी हैं, ख्याल में है ना, पंखे चला रहे, कूलर चला रहे, एसी चला रहे हैं, सब विपरीत आचरण पाल रहे हैं, ठीक है ना। और माइक पे भी चाहे जो बोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, समझ में, रात में बोल रहे हैं, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको जेल भिजवा दो, इनको बंद करवा दो, इनको ऐसा कर दो, इनको डंडे चढ़वा दो। ऐसे वर्तमान में ऐसे आचरण करने वाले, उनको भी जनता पूछ पूछ के मरी जा रही, उनके पीछे दीवानी हो रही। जनता से पूछो कि इनमें क्या है, अरे कम से कम मुनि तो हैं, नग्न दिगंबर साधु तो हैं, ठीक है, उनका पाप उनको लगेगा, वे जैसे भाव करेंगे वे जाने, हमारे तो भाव अच्छे हैं। तो सोचो बात, ऐसे साधुओं के प्रति भी जनता इतनी आकर्षित रहती है, ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के लिए भी जनता सर पे बैठा के रखती है। और ऐसे साधु मिल जाए, जैसे टोडामल जी बता रहे हैं, तो तुम तो क्या करोगे? तुम तो कहोगे तो भावलिंगी संत है, पैर धो के पी लो, ख्याल में आएगी। जबकि श्री गुरु कह रहे वो भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अब बोलो, सोचो बात, अंदर कल्पना तो करो कि भैया अभी तो अपन कहाँ फंसे पड़े हैं। भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, धर्मात्मा, ब्रह्मचारी, कितनी बड़ी चीज होगी, ऐसे नहीं मिलने। और टोडामल जी साहब ऐसे साधु को भी कह रहे हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो इनको क्या कहेंगे? अगर ये मिथ्या दृष्टि है तो ये जो वर्तमान में चल रहे हैं नौटंकी, ऐसे साधुओं को, ऐसे त्यागी वृत्तियों को कौन सा शब्द दोगे, क्या कहोगे? कि भैया ये तत्व ज्ञान महादुर्लभ है। इसलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा सा भी क्रिया कांड का अहंकार होता हो तो सोचना कि कौन से क्रिया कांड का अहंकार कर रहा हूँ। मैं रोज पूजा करता हूँ, अगर ये अहंकार होता हो तो मन में सोचना कि ये क्या, किस बात का अहंकार कर रहा हूँ। ऐसा समझ लो, किसी आदमी के पास 10 रुपये हो और वो अपने को करोड़पति अरबपति मान के अहंकार करे, तो हंसोगे ना कि क्या है तेरे पास, क्या पागलपन दिखा रहा है, 10 रुपये है। ऐसे ये छोटी मोटी क्रियाएं करके, थोड़ा बहुत बाहरी नियम कायदे कानून पाल के उसी में उछले उछले जा रहे हैं, उसी में मरे जा रहे हैं। हम जमी कंद नहीं खाते, हम जमी कंद नहीं खाते। अरे कौन सा जमी कंद नहीं खाते भाई, हैं? जो होटल का खाता है, बाजार का खाता है, वो किसी भी कीमत पे ये बोलने का अधिकार नहीं है कि हमारा कुछ त्याग है। हाँ,
व्यवहार से भी नहीं बोलना, कहना भैया हम कुछ नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो असंयमी है। जब पूज्य गुरुदेव श्री इतना संयम पालने के बाद भी अपने को असंयमी बोलते थे, संकोच नहीं करते थे। कोई पूछता था तो कहते थे असंयमी है। बताओ, कोई कहता था क्या असंयम है, वो कहते थे तू जिससे संयम रखता है वो संयम नहीं है। संयम तो अंदर कसाय का भाव पूर्वक होता है, वीतरागता के भाव बढ़ते हैं, शुद्धोपयोग की वृद्धि पूर्वक होता है, वो तो तू जानता नहीं। तो अब जब गुरुदेव जैसे महापुरुष बिल्कुल सरलता से, सहजता से अपने को अवृति सम्यक दृष्टि कहते हैं, असंयमी कहते हैं, तो तू ये जरा से 2-4 नियम लेके बाजार में हल्ला मचाता है कि मैं कुएं का पानी पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ, मैं ऐसे उठता हूँ, मैं ऐसे बैठता हूँ, है आधा प्रवचन अपने आचरण पे ही करता है। तो यहाँ उसको ये प्रकरण पढ़ना चाहिए टूरामल जी साहब कि सुन, तेरा तो आचरण कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो साक्षात मुनि बन गए 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनके परिणाम भी अति निर्मल हैं, जो खाने पीने का तो छोड़ो स्वर्ग का भी लालच नहीं रखते, वे भी तत्व ज्ञान के बिना मिथ्या दृष्टि होते हैं। आत्मज्ञान के बिना मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो तू कौन से खेत की मूली है? तू क्या समझ रहा अपने आप को? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी वृद्धि, ऐसे साधु भी आम पब्लिक को देखने मिल जाए तो जनता धन्य हो जाए। वर्तमान का तो काल ऐसा है, खुल्लम खुल्ला महाभ्रष्ट। ख्याल में आया? आचरण से भी भ्रष्ट, बातों में भी भ्रष्ट, ज्ञान में भी भ्रष्ट, श्रद्धा में भी भ्रष्ट, भ्रष्ट से भ्रष्ट। ख्याल में आएंगे? उनके लिए जनता मरी जा रही है, पागल भई जा रही है। क्यों? कि अपने से तो अच्छे है। क्या तर्क है? अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना अपने से अच्छा कोई नहीं होता। जिसको सम्यक दर्शन हो, जिसको आत्मानुभूति हो, जो ज्ञानी धर्मात्मा हो, केवल वो ही मेरे से अच्छा हो सकता है। ख्याल में आए कि नहीं? अगर मुझे सम्यक दर्शन नहीं है तो, और अगर सम्यक दर्शन है तो हम दोनों भाई भाई हैं, अच्छी बुरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसके? अपने को। जब तुम्हें खुद का सम्मेलन हो जाएगा तो तुम्हें दूसरे का सम्मेलन पता चल जाएगा। उसकी शर्त है आपको खुद होना चाहिए। आपको खुद नहीं होगा तो आप दूसरे का पता नहीं कर पाओगे। वो पता कर भी लो बाई चांस तो गलत करोगे। देखो और भी बता देता हूँ, फिर भी आपने प्रश्न, हाँ बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, मैंने कई दफे बताया है। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होगा, ज्ञानी होगा, सबसे पहले उसका सारा जोर शुद्धात्मा पे होगा। वो सारी बात एक ही बात कहेगा कि तुम आत्मा का अनुभव करो, इसके बिना धर्म नहीं होगा। जब भी बोलेगा वो कभी क्रिया कांड में धर्म, क्रिया कांड को बड़ा, क्रिया कांड पालो, इसका उपदेश नहीं देगा। वो हमेशा ये कहेगा कि क्रिया कांड बात की चीज़ है, पहले देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय, तत्व का सच्चा निर्णय और तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति करो, इसके बाद देखा जाएगा। उसकी सारी ताकत इस पे रहेगी। वो कभी आचरण को धर्म नहीं बताएगा, शुभ भाव को धर्म नहीं बताएगा, शुभ भाव की प्रेरणा नहीं करेगा कि शुभ भाव करो, शुभ भाव करो। वो ये कहेगा कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, तुम शुभ भाव में से एकत्व तोड़ो और अपने आयक गायक की दृष्टि करो, शुभ भाव भूमिका के अनुसार हो गई होगा। ये कुछ बातें हैं जो सामान्य ज्ञानी की, इतनी बातें तो होनी ही चाहिए और इतना निर्णय होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष ही आचरण भूमिका से ज़्यादा करता हो, ये पढ़ लिया ना अपन ने, आचरण भूमिका से ज़्यादा समझ गए कि वो भूमिका है नहीं, मान के चलो ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है और 6 प्रतिमाओं का पालन करता नहीं, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले रखी है, माने ब्रह्मचर्य, तो वो अपने आप में ही पाखंड है ना कि तुमने ये आचरण क्यों ले रखा है,
कि साहब मुझे शादी विवाह नहीं करना था, तो अच्छी बात है, नहीं तो अब 6 प्रतिमाओं का पालन भी करो ना। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है, आपने एक व्यापार कर रखा है, फैक्ट्री लगा रखी है, तो अब आप फैक्ट्री नहीं जाओ, आधे मन से जाओ, आधे घंटे के लिए जाओ, तो फैक्ट्री का क्या होगा कि साहब बर्बाद हो जाएगी। कि साहब बर्बाद है, हम तुमसे तुम भ्रम से कहोगे कि हमने फैक्ट्री लगाई थी बर्बाद हो गई, तो हम कहेंगे क्यों हो गई? कि हमें ज़्यादा मन नहीं था। तो मन नहीं था तो करी क्यों? तुमसे किसने कहा था ये सब काम करने को? नहीं करते ना, शांति से घर में रहते। ऐसे अगर तुमने जब ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, ब्रह्मचारी बन गए, जगत के सामने घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरे भाई है, ना बहन। जब इतनी बड़ी घोषणा कर दी तो फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन जैसे आगम के अनुसार जैसे होना चाहिए वैसे करते। फिर तुमने आधा अधूरा क्यों किया? न प्रतिमाओं पे ध्यान दिया, ना सामायिक पे ध्यान दिया, ना उपवास पे ध्यान दिया, बस ब्रह्मचारी बन गए। तो भैया और भले ही तुम समय सार खोल के पढ़ाओ, तो ये तुम्हारा पाप है। फिर तुम्हें संवेदन कैसे होगा? जो दूसरों की श्रद्धा से खिलवाड़ करे, समझो मेरी बात, तुम मुझे बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति मानो, समझना मेरी बात, उदाहरण के लिए, और मैं त्यागी वृत्ति हूँ नहीं, और तुम मुझे त्यागी वृत्ति मान के नमस्कार करते हो, मेरी अनुमोदना करते हो, मेरी प्रशंसा, तो मैं मायाचारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो ये मायाचारी का पाप सम्यक दृष्टि कैसे कर सकता है? सम्यक दृष्टि तो साफ साफ बोल देगा कि भाई मेरा ऐसा कोई आचरण नहीं है, तुम मुझे इस तरीके से मत मानो, न इस तरीके से मेरी आदर करो, इस आदर के योग्य मैं नहीं हूँ। इसलिए अवरज सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी से पैर नहीं छुलवाता। बड़े के रूप में छू लो वो अलग बात है, जैसे माँ बाप के छूते हैं, बड़े भाई के छूते, लेकिन वो धर्म के रूप में वो कहता ना किस बात के, कि नहीं साहब आप, अरे ना इससे कुछ नहीं होता। अंतर समझ में आया? तो गुरुदेव कितने बार बोलते थे कि हम देव शास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं हैं, ख्याल में हम तो सामान्य हैं, श्रावक। अपने कितने दफे घोषणा करते थे, और अभी ब्रह्मचारी बने नहीं तो लोग ऐसे पैर छुलवाते हैं कि महाराज जी फेल हो जाए, महाराज फेल हो जाए, ऐसे पैर करके बैठे रहते हैं। और अगर पैर नहीं छुओ उनके तो उनके चेले चपाटे खड़े रहते हैं, और अगर तुमने पैर नहीं छुए तो तुम्हें इतने क्रोध से देखेंगे और तुमसे सीधा बोलेंगे, विनय नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। तो मैं अभी तुम तत्व की बात करते हो, तत्व सीखने आए हो, अरे क्या तत्व सीखोगे? अभी तुम्हारे अंदर विनय नहीं, तो विनय माने क्या? एक ब्रह्मचारी जी के पास में गया और मैंने गुस्ताखी कर दी कि वे आया और मैं प्रवचन करता रहा, मैंने प्रवचन बंद नहीं किया, तो मैं सबसे बड़ा उद्दंड व्यक्ति हो गया, मैं सबसे ज़्यादा अभिनय वाला हो गया। और बाद में मेरे से मिलना हुआ तो बोले तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे अंदर विनय बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा ये विनय क्या होती है, हमने क्या कर दिया ऐसा अभिनय के लिए? बोले वो तुम नहीं समझोगे। हमने आजू बाजू के चेलों से पूछा कि हमने क्या कर दिया भाई, हमें ये तो पता चले। बोले तुम प्रवचन करते रहे उनके आने के बाद। तो मैंने कहा भैया वो मेरे से पहले आ गए, मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कहा था कि समय पे, मतलब जब 8 बजे का टाइम दिया है कि 8 बजे मुझे प्रवचन बंद करना है और वो अगला 7:45 बजे आके बैठ जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो 8 बजे तो ही करूंगा। और हम कौन सी कोई गाली दे रहे थे, हम भी तो तत्व की बात ही सुना रहे थे। तो तत्व की बात सुन ली तो क्या दिक्कत हो गई? अभी अभिनय की परिभाषा है। तो ये अहंकारी पुरुष का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण। जैसे मोदी कैमरे के सामने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, कितने उसके वीडियो आते हैं, अगर कैमरे के सामने आ जाए तो हटा देता है बिल्कुल। अभी एक वीडियो आया, उसने कैमरा के फोटो के चक्कर में सामने वाले मुख्यमंत्री को रोक दिया, कह रहा दूर खड़े रहो पहले फोटो खींच रही। माने मेरे साथ भी किसी का फोटो नहीं लगना चाहिए, अखबार में भी फोटो अकेला आना चाहिए। ख्याल में है कि काय के लक्षण है, पीछे कर देता है। काय के लक्षण है
तीव्र अहंकार की। तो वो राजनेता का अहंकार है, ये धार्मिक ब्रह्मचारी का अहंकार है। दूर 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 दूर, किस बात के दूर? क्या दूर? ख्याल में है कि नहीं? पैर छुलवा नहीं है और कपड़े छूना मत। देखे तुमने? हैं? देखे कि नहीं देखे? पैर छुलवाने और कपड़े छूना मत, और गलती से कपड़े छू लिए तो भाई साहब आफत हो जाएगी। तो ऐसे ऊपर कर लेंगे, वो पजामा या धोती वोती जो ही पहने हैं, ठीक है ना। और अरे तो भैया, जब तुम्हें कपड़े की इतनी शुद्धता चाहिए तो पैर ही क्यों छुलवा रहे हो? पैर छूने में ज्यादा शुद्धता है कि कपड़े में शुद्धता है? बताओ, पैर ज्यादा आत्मा से जुड़ा हुआ है कि कपड़े है? आत्मा के प्रदेश कहाँ फैले हुए हैं? पैरों में, कपड़े में तो नहीं फैले। कपड़े की शुद्धता बचाते फिर रहो, पैर खूब छू रहे लोग, सिर्फ धर धर के छू रहे। कई लोग तो ऐसे खतरनाक होते हैं, वे ऐसे छू लेते हैं, नहीं रख देते पैरों में। ख्याल में आया कि नहीं आया? और वे धोती ऊपर करते फिरेंगे, ऊपर ऊपर अशुद्ध, दूर दूर। इतने ही शौक है शुद्धता का, तो कहो कि कोई पैर नहीं छुए, घोषणा करो, कोई आके मेरे से पैर नहीं छुएगा। 10 फुट दूर से बात करो। जैसे कोरोना आया था ना, डॉक्टरों ने अपना अपना कांच लगा लिया था, तुम लगा लो कि भाई लोगों में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, कपड़े नहीं छुएगा, हमारे पास नहीं आएगा। बात बढ़िया। तो जी अहंकार में जो डूबे पड़े हैं आचरण के नाम पर, और अपने आचरण की ख्याति से ही खुश होते हैं। जैसे कोई साधु का, अब तुम पूछ रहे ना कि सम्यक दृष्टि, ये बता दे रहा हूं, कोई साधु का आचरण जगत प्रसिद्ध हो रहा है, अखबारों में तब छप रहा है कि वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं खाते, तो वो साधु उसका विरोध करेगा। वो कहेगा ये क्या सब बताते फिरते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई आत्मा की बातें छापो, स्वरूप की बातें छापो। ये क्या 2 कौड़ी की बात है कि नमक नहीं खाते, कि धनिया नहीं खाते, लेकिन इन बातों का रस है। और आजकल इन बातों का फिर इसलिए चढ़ रहा है रस मुमुक्षुओं में भी, क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव खत्म हो गया, तत्व ज्ञान कमजोर पड़ रहा है। तो बस ले दे के फिर अजीब को धर्म के नाम पर खाने पीने का आचरण समझ में आता है। इसलिए बस छोड़ो। 2 ही तरह के लोग दिख रहे हैं वर्तमान में मुझे। या तो इस तरीके के लोग दिख रहे हैं कि वे छोड़ने की अति करने में लगे हैं, नहीं समझ में, छोड़ने में इतने ज्यादा अति कर रहे हैं कि हम पानी भी नहीं पिएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम नमक नहीं खाएंगे। और या दूसरे तरह के वे लोग हैं जो अति भोगी हो रहे हैं, 5 स्टार ही नहीं जा रहे सीधे, वे कह रहे वहां खाएंगे। बीच का रास्ता समझ में नहीं आता। और मैं ये कहता हूं धर्म है मध्यम, सम्यक प्रकार से, ना 5 स्टार में भोजन करना और ना भोजन अति छोड़ना। घर में बैठ के दाल रोटी शांति से खाना और आत्मा का ध्यान करना, ऐसे करने में क्या बुराई है? लेकिन या तो हम दाल रोटी भी नहीं खाएंगे, या खाएंगे तो फिर 5 स्टार में खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि ये अति चल रही दुनिया में। इसीलिए देखो क्या कहते हैं कि जो ऐसा आचरण करने वाले साधु हैं वे तत्व ज्ञान नहीं है। देखो क्या कहते हैं, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, अब तत्व ज्ञान नहीं है। तो वे ऐसा मानते कि मैं तो भैया मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, खुद मानते रहते हैं स्वर्ग आदि का साधन और करते काय का साधन है, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। अब उदाहरण देते हैं, कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे, मिश्री समझ गए और मिश्री को खाए और सोचे कि मैं तो अमृत पी लिया, अमृत खा लिया, तो उसमें अमृत का गुण तो आ नहीं जाएगा मिश्री में। अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? दुनिया में ऐसे बहुत लोग कहते हैं, आता भी उदाहरण कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी श्रद्धा, अगर पत्थर को भी श्रद्धा से मान लो तो भगवान बन जाता है। भैया वो अपेक्षा अलग है। लेकिन कोई नमक को मीठा मान के भक्षण करे तो नमक तो मीठा होने वाला नहीं है। कोई मिश्री को अमृत मान के भक्षण करे तो मिश्री अमृत होने वाली तो नहीं है। ऐसे ही कोई जीव जो असली धर्म नहीं है
और भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण उन्हें स्वभावों को, शुभ आचरण को, शुभ क्रिया को, पूजा पाठ को, दया दान, पूजा भक्ति को, गृहस्थी संयम को अगर धर्म का कारण मानता है तो वे धर्म के कारण तो है नहीं। तू भ्रम से धर्म का कारण मानता रहे, वे तुझे मोक्ष ले जाने वाले नहीं है। पकड़ में आ गए। इसलिए अपने को अंदर से निर्णय करना चाहिए कि भाई आचरण के नाम पर भी दुनिया में बहुत ठगता है जी, हम खुद ठगते हैं। देखो, फल तो जैसा साधन हो वैसा लगेगा। तुम सब्जी में नमक डालोगे तो सब्जी खारी होगी, स्वाभाविक है, और नमक में चीनी डालोगे तो मीठी होगी। और कोई खारी करने के लिए चीनी डाले तो क्या होगा कि नहीं, मेरी श्रद्धा है कि चीनी नमक का काम करेगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसको पूजा करके करूँगा, मैं इसकी भक्ति करूँगा, मैं कुछ। तेरे कैसी कैसी बातें करते हो भाई, चीनी का गुण बदलने वाला नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो। ऐसे ही कोई क्रिया कारण से आत्मा नहीं मिलता तो नहीं मिलता, दया दान पूजा भक्ति से आत्मा नहीं मिलता तो नहीं। कि नहीं साहब, मेरी कसाय बहुत मंद है, मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, कि ठीक है, लेकिन ये मोक्ष का साधन नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है और वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए लिया है। सम्यक चारित्र, तो कोई कहे चारित्र में सम्यक शब्द क्यों लगा, कि जो आचरण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होगा वो ही सच्चा चारित्र होगा, वो ही सच्चा आचरण होगा। इसीलिए देखो क्या कहते हैं, इसीलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो। अब देखो जी आ गया, पूछते हो बार बार मोक्ष की विधि, देखो आ गई, प्रथम तत्व ज्ञान हो। किसी से ही पूछ लेना, अब कोई पूछे तो याद रखना, जीवन में अपने में भी अंतर में निर्णय करना कि सबसे पहले मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना चाहिए। ये 20 जगह लिखा है टोटमल जी साहब ने। सबसे पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए और पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। देखो ठीक है, जैसे कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्न साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो, घास फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्न साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, देवपद आदि ही होंगे। देखो समझ में आ गई। इसलिए अपने को शांति से ये बात समझना चाहिए कि जो ये अवसर मिला है ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। सारी ताकत तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगानी चाहिए। ख्याल में आया। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते। ये 300 वर्ष पहले भी थे और आज भी हैं, है कि नहीं। प्रतिमा ले रखी है, प्रतिमा क्या ले रखी है, प्रतिमाएं ले रखी है। कुएं का पानी पी रहे, मरे जा रहे, और उनसे पूछो कि 7 तत्व क्या होते हैं तो कहते हैं ये क्या चीज है। कितने महाराज हैं, महाराज साधु बन गए, उनसे पूछो ये सम्यक दर्शन क्या होता है, ये 7 तत्व क्या होते हैं, तो पता क्या कहते हैं, ये क्या चीज है। ये टोडामल जी के जमाने में थे और आज भी हैं और सदाकाल रहेंगे, क्योंकि आचरण पूज्यन्ते, आचरण की जगह जगह पूजा होती है, इसलिए लोग आचरण के पीछे जल्दी पड़ जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है। आप भी अपने जीवन में अंदर से सुधारने की जगह आचरण बाहर से सुधार दें, इसलिए दुनिया में सज्जनता का मुखौटा ओढ़ लेंगे। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, ऊपर से सज्जन मीठी मीठी बातें करेंगे और अंदर बिल्कुल छल कपट मायाचार जहर भरा पड़ा है। ख्याल में है ना। तो ऐसे आचरण की कोई कीमत नहीं है। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तित हैं। बोलो अब कितने ही जीव हैं कि नहीं, बोलो अपने यहाँ पे भी है कि नहीं है। आजकल ऐसे मोक्ष हो रहे हैं कि वे करणानी योग, चरणानी योग और प्रथमानी योग,
इसी में लगे रहते हैं और द्रव्य नियोग आदि की बातें सीख रखी हैं, उनको बीच बीच में बोलते रहते हैं और कहते हैं कि द्रव्य नियोग में कुछ ज़्यादा नहीं है, वो तो समझ लिया। हमें 3 अनुयोगों के माध्यम से अपने को आचरण सुधारना है, अपने उपयोग को बचाना है और अपने को महापुरुषों की कहानी सुन के श्रद्धा को मजबूत करना है। ऐसी इस तरीके की बातें बता बता के मूल तत्व ज्ञान से दूर करते हैं, केवल वृत्तादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक ज्ञान का आयथार्थ साधन करके वृत्तादिक में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे वृत्तादिक का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र है। अब बोलो कितना लिखा है, बताओ, साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन वर्तमान में लोग बिल्कुल ये बात समझने को तैयार नहीं है और किसी को ऐसी बातें कहो तो भी बताने वाले को स्वच्छंदी कहते हैं। अब ये सब बातें मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, जो टोडामल जी कह रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं, कह रहे तो स्वच्छंदी है, ये तो क्रियाकांड का विरोध करते हैं। बिल्कुल एकदम क्रियाकांड बड़े क्रियाकांड को उड़ाते नहीं है, जो तेरी मान्यता है उसको उड़ाते हैं, तेरी मान्यता को सही करते हैं। क्रियाकांड से धर्म नहीं होता और जो क्रियाकांड जबरदस्ती करना पड़े, पालना पड़े, आकुलता सहित हो, उससे कभी धर्म प्रकट नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान का मतलब है आत्मानुभव, और आत्मानुभव उन्हीं जीवों को होगा जो जीव गहरा तत्व अभ्यास करेंगे, 3 टाइम 2 टाइम आत्मा का ध्यान करेंगे, वे ही आत्मानुभूति प्राप्त करेंगे। जो जीव इस तरीके का नहीं करेंगे, तत्व निर्णय नहीं करेंगे, तत्व विचार नहीं करेंगे, केवल और केवल बाह्य आचरण आदि में या गुरुओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, उनको तत्व ज्ञान होना मुश्किल है। देखो यही समय सार कलश में कहा है। अब समय सार कलश में क्या कहा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी सोद स्वरूपी नंदी सो